जय हिंद जय बिहार बच्चों, मैं अजीत सर। आज का टॉपिक है परीक्षा पर चर्चा। क्या है? परीक्षा पर चर्चा है जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए बताया जाएगा। सबसे पहले आप देखिएगा, मैंने सोचा कि सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट करके बताएंगे। जैसे हिंदी पर जो है सबसे पहले रखा गया है, अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो कम से कम सब विषयों पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन कम से कम जो है आपको 3 सब्जेक्ट पर ज़्यादा मेहनत करना होगा। जिसमें 3 सब्जेक्ट कौन कौन है? मैथ है, हिंदी है और क्या है? संस्कृत है। क्योंकि 600 नंबर के यही है, 300 नंबर आने की आपको जो है ये 3 सब्जेक्ट ही दे देगा। ठीक है। और जो है साइंस की बातें साइंस में करेंगे, एसएसटी की बातें एसएसटी में करेंगे। तब तक आज हिंदी पर चर्चा होगा तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी का बात किया जाएगा। ठीक है। देखिए एग्जाम में जो है सबसे पहले जो लिखे है यहाँ पर निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दे, यानी नीचे लिखा हुआ बिंदु है उस पर आपको ध्यान देना है। क्या क्या बात है उसको समझा जाए। देखिए 1 से 100 तक ध्यान दीजिएगा। 1 से 100 तक क्या रहेगा? आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसे आप क्या कहते हैं हिंदी में? वस्तुनिष्ठ। क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ कहते हैं। जिसमें 50 अंक का ही OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना है। बात समझिए, यानी क्वेश्चनों की संख्या कितना होगा? 100। क्वेश्चन की संख्या कितना होगा? 100। क्या होगा? 100 जो है 100 को आपका ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें मात्र 50 को का आपको उत्तर देना है। कितना का देना है? 50 को का जो है आपको OMR सीट एक पत्रक मिलेगा, उत्तर पत्रक, जिसको आप गोला करना रहेगा। आप कैसा करना है? जब एग्जाम के 10 दिन 15 दिन पहले आपको जो है एक वीडियो डालेंगे एग्जाम में किस तरह एग्जाम देना है। कहा जाता है पहनता है सब कोई, झमकाता है कोई कोई। ठीक है ना। पढ़ने के लिए तो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, रात दिन एक कर देते हैं। कोई साहब ऑब्जेक्टिव 10 शेयर याद कर लेगा, 20 शेयर याद कर लेगा, लड़के से बोलता है जैसा कि हम भी बोल रहे हैं आपको। और जो है बहुत सारे क्वेश्चन, कितना लॉन्ग क्वेश्चन याद हुआ है तो बच्चा से बोलता है सर हम 100 को याद कर लिए हैं, हम पूरा क्वेश्चन बैंक रट गए हैं, हम ये कर दिए वो कर दिए हैं। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपका सबसे बड़ा जो है माइंडसेट किस हिसाब से है उसके अनुसार आपका एक मार्क्स आता है। ठीक है ना। यानी प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका एग्जाम हॉल में किस तरह रहेगा उस पर चर्चा के लिए एग्जाम से 15 या 20 दिन पहले हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। अभी बताएंगे तब तक आप भूल जाइएगा लोग। ठीक है। आज हिंदी सब्जेक्ट पर चर्चा करने की क्लास है। ठीक है। देखिए 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें 50 का ही आपको क्या करना है? उत्तर देना है। एग्जाम आसान है, एग्जाम का प्रक्रिया एकदम आसान कर दिया है, लेकिन आप ध्यान कितना देते हैं उस पर आपको डिपेंड करता है। पढ़ने के लिए पढ़िएगा, पता नहीं रहेगा क्या करना है तो बाद में बहुत दिक्कत होता है। यानी कि 100 को में आप तो जान गए, 100 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी 4 को ऑप्शन में किसी एक पर जो है चिन्हित करना है जो सही वाला आंसर होगा। 100 को में 50 का जवाब देना है। यानी कि आपका कितना नंबर का हो जाएगा? टोटल मार्क्स यहाँ पे लिख दे रहा है। टोटल मार्क्स कैसे कैसे आएगा? यानी 50 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव। नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है। अब देखिए गद्यांश 2 रहेगा। पहले नंबर 2 नंबर में भी क्वेश्चन रहेगा जिसमें गद्यांश 2 रहेगा, जिसमें किसी एक को पढ़कर उसमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। गद्यांशों की संख्या कितना रहेगा 2 नंबर क्वेश्चन में? 2, जिसमें किसी एक को पढ़ना है। 2 में से ये कह रहा है बाबू ध्यान दीजिए, कितना लड़का गद्यांश से पढ़ते पढ़ते समय ओवर कर लेता है, उसको लगता है कि पूरा को जवाब दे। तो एग्जाम के दिन हम एग्जाम का जो वीडियो बनाएंगे उस समय बताएंगे। किसी एक को पढ़कर उसमें दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना, यानी गद्यांश में से जो है पढ़ना, हिंदी में जो भी बात लिखा रहेगा उसका आंसर उसी में है, उसी को पढ़ कर क्या करना है? उत्तर देना है। जो 2-2 अंक का रहेगा। प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा? 5 रहेगा। कितना रहेगा? 5 रहेगा। यानी कि 10 नंबर जो है और ऐड कर लीजिए। क्या चीज़ से? गद्यांश से। और 3 नंबर में भी सेम क्वेश्चन रहेगा, गद्यांश से रहेगा। सुन लीजिए, यहाँ पे एरो का साइन दिया है, इसका मतलब है 2 नंबर में भी गद्यांश था और 3 नंबर में क्या था? गद्यांश था। उसमें भी जो है 2 को गद्यांश दिया जाएगा। कितना देगा? 2 को देगा, जिसमें आपको जवाब कितना का देना है? जवाब आपको मात्र जो है देना है 1 का। 2 का रहेगा फिर भी 1 ही का देना है। उसमें भी प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा? 5।
और वो भी कितना नंबर जो है एक ही जैसा आपको महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है जी, गधांश है। ठीक है, 10-10 नंबर का। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न उत्तर देना है जो 2 अंक का होगा, प्रश्न की संख्या 5 होगी। यानी कि निबंध लिखना, ये तो गधांश वाला बात था कि निबंध लिखना है, प्रश्न की संख्या 5 रहेगा, जिसमें किसी एक पर 250 से 300 शब्दों में उत्तर देना है। देख लीजिए, निबंध आपको लिखना है जिसमें आपको जो है कितना शब्दों में लिखना है, 250 से 300 शब्दों में लिखना है, जो कितना नंबर का रहता है, 10 नंबर का रहता है। देखिए एग्ज़ाम लेना जो है प्रक्रिया जो बहुत आसान है, बच्चा सब जो कन्फ्यूजन में टाइम पास कर लेता है, जिसकी वजह से किसी किसी का दिक्कत हो जाता है। निबंध जो है संख्या कितना रहेगा, निबंधों की संख्या 5। निबंध क्या चीज़ पर लिखना है जी, बहुत सारा चीज़, जैसे होली है, दीपावली है, छठ है, दशहरा है, पर्व में आ गया, महापुरुष में दे देगा महात्मा गांधी, या आपको स्वतंत्रता दिवस, या आपको गणतंत्र दिवस, यानी ये सब पर ऐसे लिखना है। इंग्लिश में ऐसे हो गया, हिंदी में निबंध हो गया। कितना शब्दों में लिखना है, 250 से 300 शब्दों में लिखना है। ये भी कितना नंबर का रहता है, 10 नंबर का रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आवेदन पत्र अथवा संवाद 2 लोगों के बीच में लिखना है। आवेदन पत्र प्रधानाचार्य पाएगा, या छात्रवृत्ति के लिए ब्लॉक स्तर पर आवेदन पत्र लिखना है, या जो भी है आवेदन पत्र का मतलब हो गया एप्लीकेशन लिखना है आपको। और जो है या ऑप्शन दे देगा 2 लोगों के बीच, जैसे मित्र और मित्र पर संवाद, 2 छात्र पर संवाद, स्टूडेंट और विद्यार्थी पर संवाद, यानी हुए बातचीत, उसके बारे में लिखना है, जो कि कितना नंबर का रहता है, 5 नंबर का रहता है। कितना नंबर का रहता है, 5 नंबर का रहता है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिएगा 6 नंबर में क्या बताया जा रहा है, किताब के प्रश्न संख्या। भाई ये किताब पर है, सब जितना था बिना किताबे में से रिलेटेड आपको है। किताब के प्रश्न की संख्या 10 में से प्रश्न किन्हीं 5 का ही उत्तर देना है, जो प्रत्येक 2 अंक का रहेगा। यानी कि किताब से आपका जो हिंदी का क्वेश्चन आंसर होता है, जैसे मान चलिए कि जो मेडिकल अच्छे स्टूडेंट होंगे उनको ध्यान में होगा, हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे पहले के चैप्टर के लिए जाति प्रथा पर लिखना रहेगा, चाहे बेरोजगारी का प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा बनी हुई कैसे, ये सब जो है क्या है आपका हिंदी का चैप्टर है। ठीक है ना, हिंदी का जो क्वेश्चन आंसर है उसमें से आपको 10 को प्रश्न दिया जाएगा। देखिए 10 प्रश्न रहेगा और किन्हीं 5 का ही उत्तर देना है, जो 2-2 अंक का है। ये भी कितना नंबर हो जाएगा, 10 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब व्याख्या करना है, 2 में से 1 लिखना है। देखिए व्याख्या करने के लिए दे देगा, किताबें रहेगा, और जो है 2 में से किसी एक कहीं देना है, जो 5 नंबर का रहता है। ठीक है, तो यहाँ भी 5 नंबर ले लीजिए। और इसको ऐड करते हैं, 100 पुग रहा है कि नहीं पुग रहा है, तो समझिए 50 और 10 कितना हो गया, 60। 50 और 10 60, 10 70, 10 80, 10 90, और 90 10 95, या 5 और 5 कितना हो गया, 100 रुपये लिखा रहा है ना जी, मार्क्स। ठीक है, यानी इस बात से क्या समझ गए कि हिंदी में मात्र जो है, देखिए आपको एग्जाम में उतना ही लिखना है जितना पूछेगा, ज़्यादा जोगी मठ उजार। हम बोलते हैं बच्चा सबको भी क्लास में कि ज़्यादा जोगी मठ उजार, जिस मठ पे ज़्यादा जोग होने लगता है वो मठे उजड़ जाता है। ठीक है ना, तो आपको एग्जाम में जितना पूछेगा उतना ही ध्यान देना है। आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले उसके बारे में, उसके बायोडाटा आपको बता दिए, क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम में आएगा, उतना ही हम बताएंगे। ज़्यादा हम नहीं बताएंगे आपको, ज़्यादा बताएंगे तो फिर आपको बाउंस मार देगा। ठीक है ना, आपको उतना ही बताएंगे जितना एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी जो है स्टार्ट करेंगे, और सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। ठीक है, चैप्टर 1 का पहले ऑब्जेक्टिव चलाएंगे हम, 50 या 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो 100% आएगा एग्जाम में। ठीक है, हम जानते हैं कि अभी तक आप हमारे भरोसे नहीं बैठे होइएगा, कहीं ना कहीं आप पढ़ते जरूर होइएगा। एकदम सही है, क्यों? क्योंकि हमने रक्षाबंधन से क्लास मैंने स्टार्ट किया था, तब पहले से भी पढ़ते होइएगा। लेकिन आपको पढ़ना क्या है, क्या एग्जाम में पूछेगा, इसका गारंटी हम ले रहे हैं। 100% में आपको 99% बोल रहे हैं कि जो बताएंगे वो आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए।
100 में 100 सब कोई बोलता है, 100 में 100 हम नहीं बोलते हैं, 99 बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस बात पर आपको ध्यान देना है। चैप्टर 1 का जो है ऑब्जेक्टिव तैयार मैंने कर लिया है नोट्स के रूप में, और जो है आपको बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर में जो है आपको जो है चैनल पे देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस बात से आप क्लियर हो गए होंगे कि हिंदी में क्या पढ़ना है, कितना का जवाब देना है, और जो है टेंशन कम करना है। बहुत पढ़ना है, आप जाकर क्वेश्चन में उठा कर देख लीजिए, टारगेट है ऑब्जेक्टिव का, बहुत सारे प्रकार से निकाला है, ब्रिलियंट है, देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव याद करना होगा। याद करते करते लड़का का जो है बाउंस मार देता है, एग्जाम हॉल में माइंडसेट सही नहीं रहता है, और पढ़ता तो बहुत दिन रहते करके एग्जाम में नंबर कम आ जाता है। ठीक है ना। तो यहीं बोले हैं फर्स्ट वाले वाक्य को जो है लास्ट में बोलकर समाप्त कर रहे हैं, और अगला वीडियो मैथ का भी रहेगा, और जो है एक और सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है, क्या चीज़, हिंदी। और हिंदी ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट किया गया है, क्योंकि देख लीजिए बाबू 50% आपका तो परीक्षा ऑब्जेक्टिव का है, तो उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना हिंदी तो और उतना ही पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैट्रिक के बाद जो है आपको हिंदी का जो है आप कितना पढ़ लीजिए, व्याकरण छोड़ के आपको क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड आपको आने वाला नहीं है। इंटर में चाहे बीए में या जहाँ भी हो, आप उतना ही पढ़िए जितना आपको एग्जाम में पूछेगा। तो फर्स्ट वाला वाक्य क्या था, उसी वाक्य को जो है हम बोल के आज के क्लास को समाप्त करते हैं। पहनता तो सब कोई है और झमकाता है कोई कोई, पढ़ता है तो सब कोई, लेकिन कहा जाता है ना, जो जीता सो सिकंदर। बगल वाला आपसे नंबर ज़्यादा ला लेगा, आप उससे रात दिन एक करके ज़्यादा पढ़ रही है, फिर भी आपका नाम नहीं होगा, उसी का नाम होगा। अब कहिएगा रे दिन भर तो मोबाइल चलाता था, फ्री फायर खेलता था, आजकल ट्रेंड चल रहा है, मैट्रिक वाले स्टूडेंट सावधान हो जाइए, पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद गेम खेलने के लिए पूरा ज़िंदगी बाकी है। आपका लाइफ का फर्स्ट स्टेज मैट्रिक ही है, तो इसको अच्छा से भुनाइए और पेरेंट्स को ये बताइए कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आपका एक ही एक मकसद है, एग्ज़ाम अच्छा से निकालिए और अच्छे मार्क्स से। ठीक है ना। काहे कि बहुत आसान प्रक्रिया हो गया एग्ज़ाम का, अच्छे मार्क्स से नहीं आएगा तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिवीजन लाने से आपका वो नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है ना। तो इस बात पर ध्यान दीजिए, और जो स्मार्ट वर्क कीजिए, पढ़ाई एकदम किताबी कीड़ा नहीं बनना है, उतना ही पढ़ना है जितना ज़रूरत है। ठीक है ना। तो आज के लिए जो है हम इतना ही, और कंटिन्यू जो है अपना कोचिंग सेंटर पे क्लास जो है कंटिन्यू यूट्यूब चैनल पे बना के रखे रहिए, पिछला वीडियो भी देखते रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। मैथ भी चलेगा और एक और सब्जेक्ट ऐड हुआ है, क्या, हिंदी। चलिए ठीक है।